बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग्स 9 पार्ट। तो अगर आपने इसका पार्ट अने नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट अने देखें, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तभी आपको कोई कहानी समझ में आएगी। कि शुरुआत में दिखाया जाता है कि मार्टिन की जेब से गोल्ड कॉइन गिरता है, जो उसी बॉक्स का है जो उसने ज़ॉम्बीज़ को यानी कि हर जो को दिया है। और अब हर जो इसकी गाड़ी के बाहर है वो गाड़ी का शीशा तोड़कर इसे पकड़ लेता है। यहाँ पर और भी ज़म्बस आ जाते हैं और अब मार्टिन कार्ड को स्टार्ट करके यहाँ से भगाना शुरू कर देता है। सारे ज़ॉम्बीज़ गिर जाते हैं, लेकिन अब भी हर जोग ने मार्टिन की गाड़ी को पकड़ा हुआ होता है। और तभी मार्टिन देखता है कि सामने से ट्रक आ रहा है। वो इस ट्रक से हर जो को टकरा देता है, जिससे वो गिर जाता है, लेकिन इसका हाथ टूटकर उसी की गाड़ी में रह जाता है। मार्टिन बहुत ज्यादा जख्मी है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि इसके सामने पुलिस वाला है जो इससे सवाल पूछता है। मार्टिन उसे ज़ॉम्बीज़ के बारे में और जो कुछ हवा होता है सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस वाला इस पर विश्वास नहीं करता। इसे लगता है कि वहां पर जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब के सब मार्टिन ने की है, उसीलिए वो उसे हथकड़ी लगा देता है। अभी वहां पर डॉक्टर आता है और इसे बताता है कि तुम्हारा हाथ कट चुका था, लेकिन तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारा हाथ हमें मिल गया, जिसे हम ने तुम्हारी बॉडी के साथ जोड़ दिया। और जब मार्टिन ने बात सुनता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इसका हाथ नहीं है बल्कि हर जो का है, जो कि एक ज़ॉम्बा है। और अब इसका हाथ इस के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो अपने आसपास खड़े लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। और जब एक बार फिर से उसे होश आता है तो वो देखता है कि इसके सामने एक बच्चा है। दरअसल ये एक अमेरिकन टूरिस्ट है जिसका नाम बॉबी है, और बाबे ने ज़म्बस की कहानियों को सुना था। वो मार्टिन के हाथ को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है, इसकी फोटो भी खींच लेता है। दरअसल वो चुपके से अंदर आ गया होता है, क्योंकि बाहर पुलिस वाला सोड़ा होता है। और इसके बाद वो मार्टिन को आजाद कर देता है, लेकिन मार्टिन को यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता। औरत भी इसका वो हाथ जो असल में हरजूब का हाथ है, इस बच्चे को उठाकर खिड़की से बहुत तेज बाहर फेंकता है। इस खिड़की से मार्टिन भी बाहर चला जाता है और देखता है कि बच्चे की मौत हो चुकी है। वही हर जोक को दिखाया जाता है, जो अपनी ज़ॉम्बी सेना यानी कि नाजी सेना के साथ आबादी वाले इलाके में पहुंच जाता है, जहां पर ये कई लोगों को मार देते हैं। यहाँ पर उसका एक डॉक्टर भी होता है जो साथ को जो कि मार्टिन का हाथ है हर जोक की बॉडी के साथ जोड़ देता है। और अब हर जो के दोनों हार्ट ठीक हो चुके हैं। वो यहाँ के कब्रिस्तान में जाता है, जहां पर वो मर्दों को जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बॉडीज होती हैं वो बहुत ज्यादा पुरानी होती है। वो पूरी तरह से गल चुकी होती हैं। इसके बाद वो चर्च में जाता है, जहां पर वो एक प्रेस को मारकर इसे जूम भी बना के अपनी सीना में शामिल कर लेता है। वही मार्टिन को दिखाया जाता है जो गाड़ी से भाग रहा होता है। और तभी वहां पर इस बच्चे का जिस की मौत अभी अभी इसकी वजह से हुई है, इसके फोन पर कॉल आता है, और ये कॉल होता है ज़म्बीज़ हंटर का। दरअसल इस बच्चे ने जो मार्टिन के हाथ की फोटो खींची थी वो इस ग्रुप को भेज दी थी। और अब मार्टिन ज़म्बस हंटर के लीडर को बताता है कि किस तरह से ज़म्बीज़ ने
कई लोगों को मार दिया और अब भी वो रुकने वाले नहीं हैं। जॉबी सेंटर का लीडर कहता है कि हम जल्दी तुम्हारी मदद के लिए पहुंचने वाले हैं। तो अब तक तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि इन ज़ॉम्बीज का मकसद क्या है। और अब मार्टिन एक बहुत पुराने म्यूजियम में जाता है जो वर्ल्ड वार II से रिलेटेड होता है और वहां का जो यंगप्ले होता है वो उसे हर्जों के बारे में पूछता है। हालांकि पहले वो उसे कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन इस के जबरदस्ती करने पर वो उसे हर्जों के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो हिटलर का एक खास आदमी था जिसे हिटलर ने एक मिशन दिया था जिसमें इन्हें गांव को पूरी तरह से तबाह करना था। लेकिन उससे पहले कि वो इस गांव तक पहुंचने हर्जोग और इसकी पूरी सेना को दुश्मनों ने मार दिया था। और अब मार्टिन समझ जाता है कि हर्जोग जो हिटलर ने ऑर्डर्स दिए थे वो उन ऑर्डर्स को पूरा करना चाहता है। और जब मैप में वो इस गांव को देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस म्यूजियम में वो उस वक्त खड़ा है कभी यहीं पर वो गांव था जहां पर हर्जोग को सबको मारने के लिए आना था। और तब भी बाहर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और जब वो बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि हर अपनी पूरी ज़ॉम्बी सेना के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है। वो लोगों को मारकर इन्हें ज़ूम भी बनाकर अपनी सेना को और भी बढ़ा रहा है। और इससे पहले कि हर्जोग म्यूजियम के अंदर आता है, मार्टिन और म्यूजियम का जो यंगप्ले होता है दोनों की दोनों डमी बिन कर खड़े हो जाते हैं। और अब हर्जोग अंदर आकर इस मैप को उठा लेता है जिस मैप को अभी अभी मार्टिन देख रहा था। वो मैप लेकर यहाँ से चला जाता है जिसके बाद मार्टिन म्यूजियम से बाहर आता है। वहां पर 2-3 ज़म्बस होते हैं जिन्हें मार्टिन अपने इस हाथ से, जो असल में हर्जोग का हाथ है, इन्हें मार देता है। और तभी इस का वो हाथ जो कभी हर्जोग का हाथ था एक मरे हुए आदमी को लग जाता है जिससे वो जिंदा हो जाता है, ज़म्बी बन जाता है। मार्टिन उसे दोबारा मार देता है और अब उसे पता है कि इसके पास जो हर्जोग का हाथ है वो बहुत ताकतवर है, यानी कि जो ताकत हर्जोग के अंदर है वही ताकतें अब मार्टिन के अंदर भी हैं। और तभी यहाँ पर जो ज़ॉम्बस हंटर होता है वो अपनी दोनों साथियों के साथ आ जाता है। और जब उसे पता चलता है कि मार्टिन के अंदर भी ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो मरे हुए लोगों को ज़म्बस बना सकता है, तो मार्टिन से कहता है कि रूस सेना की और टुकड़ी जिन्होंने हिटलर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, मुझे पता है कि उनकी पूरी की पूरी सहमति कहाँ पर है। हमें वहां जाना चाहिए, उन सबको जिंदा करके ज़ॉम्बीज बना देना चाहिए ताकि हम हर्जोग को और उसकी पूरी ज़ॉम्बी सेना को हरा सके। मार्टिन इसकी बात मान जाता और इसके बाद मार्टिन और ज़म्बी हंटर दोनों की दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ज़ॉम्बी हंटर अपनी दोनों साथियों को साथ ही म्यूजियम का जो यहाँ पर यंगप्ले होता इन तीनों को यहाँ छोड़ दिया जाता था कि हर्जोग और इसके साथियों की गतिविधियों पर ध्यान रख सकें, उनका ध्यान बटा सके। और अभी तीनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें डायनामाइट बिछा देते हैं और तय करते हैं कि हर्जोग की पूरी सेना को अपने पीछे ले कर आएंगे। इस काम के लिए म्यूजियम के एम्प्लाई को चुना जाता है और वो हर्जोग के साथियों को उसकी ज़ॉम्बी सेना को अपने पीछे भगाते हुए इस जगह ले आता है जहां पर दुनिया में, यानी कि जमीन के अंदर बॉम्ब रखे होते हैं जिसे ये ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें कई ज़म्बीज़ मारे जाते हैं। वही हर्जोग के देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने टैंक के ऊपर बैठा होता है, वो टैंक से उनके ऊपर कई बार हमला करता है और ज़ॉक को लगता है कि ये तीनों मारे गए, लेकिन ये तीनों अब भी जिंदा होते हैं।
वही मार्टिन और जम्बंटर को दिखाया जाता है जो इस बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पूरी की टुकड़ी दफन है। दरअसल यहां पर हमेशा बर्फ रहती है, इसीलिए उनकी बॉडी अभी भी पूरी तरह से सही सलामत होती है। जिसके बाद मार्टिन अपना वो हाथ जो असल में हेर्ज़ोग का हाथ है उसे बर्फ के अंदर गाड़ देता है। चारों तरफ बिजली चमकती है और अब बर्फ के अंदर जितने भी रोशन होते हैं वो सबके सब उठ खड़े होते हैं और उनका जो लीडर होता है वो मार्टिन के पास आता है, जिसे देखकर मार्टिन डर जाता है। पर अगले पलों मार्टिन को कहता है कि आपका क्या ऑर्डर है। मार्टिन समझ जाता है कि ये सब इसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। वहीं हेर्ज़ोग को दिखाया जाता है जो अपनी ज़ॉम्बी सेना के साथ उसी गांव में उसी इलाके में होता है जहां पर म्यूजियम है। पर तभी इसके सामने मार्टिन अपनी पूरी ज़ॉम्बी सेना को यानी कि रूस को लेकर आ जाता है। हेर्ज़ोग देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसे कुछ समझ नहीं आता कि मार्टिन ने किस तरह से इस रससियन सेना को जिंदा कर दी। और तभी वो उसे अपना वो हाथ दिखाता है जो हेर्ज़ोग का हाथ है। जिसके बाद हेर्ज़ोग को सब कुछ समझ में आ जाता है। रसियन सेना का जो यहाँ पर लीडर होता है वो सिर्फ और सिर्फ हेर्ज़ोग देख रहा होता है, क्योंकि इसका शिकार वही है। और इसके बाद दोनों ज़ॉम्बी सेना की यानी कि नाज़ीज़ की और रोशन की सेना की आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जब वो उस पूरी लड़ाई को देखती है तो इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। और तभी एक टैंक उनकी गाड़ियों की तरफ बढ़ता है जो उनको गाड़ियों के साथ कचलना चाहता है, लेकिन सबके सब गाड़ियों से निकलकर एक घर में छुप जाते हैं। अब यहाँ पर मार्टिन का साथ देने के लिए म्यूजियम का एम्प्ले और साथ ही ज़ॉम्बी हंटर की जो दोनों साथ ही थी वो भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। ये सब मिलकर हेर्ज़ोग की सेना पर धावा बोल देते हैं। मार्टिन की सेना जो कि रसियन सेना है वो बहुत ज्यादा शतरंज होती है। साथ ही उनका जो लीडर है जो हेर्ज़ोग का शिकार करना चाहता है इस तक पहुंच जाता है। वो उसे मारने वाला होता है कि तभी पीछे से कोई इस पर वार करके उसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद इस लीडर को मार दिया जाता और यहाँ पर पूरी की पूरी लड़ाई पलट जाती है। यानी कि अब हेर्ज़ोग की सेना ज्यादा शतरंज है। रसियन सेना का लीडर जो पूरी तरह से सबको कमांड कर रहा था, जो पूरी सेना की पावर था, वो अब मर चुका है। मार्टिन को समझ में आ जाता है कि अब इसे ही हेर्ज़ोग का सामना करना होगा। वो हेर्ज़ोग के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रससियन सेना अब हार रही है। रशियन सेना के जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं इन्हें हेर्ज़ोग के ज़ॉम्बीज़ यानी सेना की ज़ॉम्बीज़ मार देते हैं। साथ ही यहाँ पर मैसीम का जो एम्प्ले होता है इसे भी मार दिया जाता है। वही हमें ज़ॉम्बी हंटर को दिखाया जाता है जो टैंक के अंदर चला जाता है ताकि वो उसे अपने कंट्रोल में ले सके। लेकिन यहाँ पर नाज़ी ज़ॉम्बीज़ होते जिनसे वो लड़ना शुरू कर देता है। और ठीक उसी वक्त और मार्टिन जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं वो इस टैंक के ऊपर आकर लड़ना शुरू कर देते हैं। और उनकी लड़ाई के बीच में मार्टिन एक दूसरी कार के ऊपर जाकर गिरता है, जिसके बाद हेर्ज़ोग इसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वही टैंक के अंदर दिखाया जाता है जहां पर हंटर जोन भी उसको हरा कर टैंक पर कंट्रोल कर लेता है। और जब वो देखता है कि हेर्ज़ोग मार्टिन को मारने के लिए जा रहा है, वो टैंक की तोप की नली को हेर्ज़ोग की तरफ करके शूट कर देता है, जिससे हेर्ज़ोग मारा जाता है।
और जैसी हरज़ोक मरता है, इसकी पूरी की पूरी नाज़ी सीना भी खत्म हो जाती है, और इस तरह से ये इस जंग को जीत जाते हैं। जंग जीतने के बाद हिंटर अपनी दोनों साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। मार्टिन दर्रे करके इस चर्च में जाता है जहां पर उसने हिना को दफनाया था। वो हिना को बाहर निकालता है और अपना हरसूख वाला हाथ उसकी बॉडी से टच करता है और इसकी आंखें खुल जाती, यानी कि वो दोबारा जिंदा हो चुकी है, लेकिन अब वो एक जूम भी है। लेकिन इससे मार्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हिना से बहुत प्यार करता है। वैसे भी हिना हरज़ोक की तरह एक खतरनाक जोन भी नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, और उस तरह से दोनों और फिर से मिल जाते हैं। और